रुपवा तो आफ है, ये अंग्रेजों के जमाने से चला है। बहुत कलंकित नाम दिखाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर कोई बचा नहीं, सबके पास दरखास्त चली गई है। अंग्रेज जब आए हैं तो यहाँ कोई आबादी दूसरी नहीं थी, केवल मुसलमान थे। यहाँ सारे अंग्रेज अधिकारियों की, समस्त अधिकारियों की मजमा लगता था। तो आज बसाई गई थी और वहीं पर अधिकारी लोग उस पर आनंद लेने, विहार करने आते थे। तो ये बहुत कलंकित नाम लगा। तो आज हम लोग चाहते हैं कि यह नाम जो है बदल दिया जाए। उन्होंने को पुरजोर ने बताया है कि ये बहुत पहले यहाँ पे वेश्यावृत्ति, ये गलत शब्द है लेकिन अब कहना मजबूरी है कि यहाँ होता था। और यहाँ के अंग्रेजों के टाइम में राजा महाराजा जो यहाँ के छोटे मोटे थे कि आकर के और यहाँ अपना टाइम मतलब गुजारे। लेकिन वो आज अंग्रेज भी चले गए इस देश से, लेकिन उसकी उनका कलंक जो है आज तक हम लोग अपने ढोते आए हैं। जिस दौर में देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ, उसी दौर में एक बलिया का ऐसा भी गांव है जो अंग्रेजों के दिए गए नाम के कलंक को आज भी झेल रहा है। जी, हम बात करते हैं रुपवार तवायफ गांव की। यह एक ऐसा गांव जो अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो कलंक है उसको आज भी झेल रहे हैं। ये रुपवार गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रुपवार गांव की तस्वीर है। यहाँ के गांव के लोग इस गांव का नाम बदलने के लिए राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के जनपद के मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों तक भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस गांव का नाम बदला नहीं। बता दें कि इस गांव के युवा पीढ़ी जब भी गांव से बाहर शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं तो इस गांव के नाम को लेकर के लोगों को उपहास की बातें आती हैं। लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों की माने तो लोग परेशान रहते हैं। गांव के युवा पीढ़ी भी न इस गांव को नाम को बताने में हिचकिचाती है, क्योंकि इस गांव के नाम के आगे तवायफ शब्द जो जुड़ा है, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए इस कलंक को मिटाने के लिए गांव की जनता लगातार प्रयासरत रही है। बता दें कि इस गांव में जन्म लेने से पहले और जन्म लेने से मरने तक भी एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है इस गांव के लोगों को। बता दें कि यहाँ की गांव की महिलाओं को माता सीता की तरह अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती है। गांव के बुजुर्ग युवा पीढ़ी की अगर माने तो इस गांव का जो अंग्रेजों के द्वारा कलंक दिया गया है उसको मिटाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक भी गुहार लगा चुके हैं। यहाँ तक कि लोकल जो जनप्रतिनिधि है जनपद के, उनसे भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस गांव का नाम अभी तक बदला नहीं। बता दें कि इस गांव के लोगों का मान है कि इस गांव का नाम रुपवार तवायफ की जगह पर सम्मान से इस गांव का नाम लिया जाए और इस गांव का नाम देवपुर रखा जाए। बलिया से राणा प्रताप सिंह। अंग्रेजों द्वारा कलंकित बलिया का एक ऐसा अनोखा गांव रूपवार तवायफ, जहां आज भी महिलाओं को माता सीता की तरह आज भी देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा। युवा पीढ़ी भी अपना पता छुपाने के लिए गांव से कर रहे पलायन। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अपना गांव का नाम तवायफ बताने पर शर्म आती है। गांव की महिलाओं को लोग आज भी बुरी नज़र से देखते हैं। गांव वालों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखकर गांव का नाम बदलने के लिए मांग किया है, ताकि उनको लोग सम्मान की नज़रों से देख सके। बलिया मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पनधा ब्लॉक के 800 मतदाता वाला गांव रूपवार तवायफ है, जहां आज भी गांव के लोग अंग्रेजों के द्वारा दी गई कलंक ढो रहे हैं। गांव के बुजुर्गों की माने तो इस गांव को अंग्रेजों ने अपने अय्याशी का ठिकाना बनाया था और 400 से लेकर 500 तवायफों को जमीन देकर इस गांव में बसाया था। शाम होते ही इस गांव में अंग्रेजों का मजमा लगता था। अंग्रेज तो चले गए, मगर उनका कलंक आज भी इस गांव के लोग अपने माथे पर लेकर घूम रहे हैं। उनको अपने गांव का नाम बताने में भी शर्म आती है। इस गांव की महिलाएं, पुरुष जो शहरों में नौकरी करती हैं, उन्हें होटल में रूम लेते वक्त उनके आईडी कार्ड पर गांव का पता तवायफ देखकर लोग उन्हें बुरी नज़रों से देखते हैं।
अब तो युवा पीढ़ी शहरों में रहकर अपना पता शहर का दे रहे हैं ताकि अपने गांव के कलंकित पता से बचा जा सके। बेबस और लाचार इस गांव के बुजुर्गों की माने तो कई शहरों के नाम, जिलों के नाम सरकार रातों रात अध्यादेश लाकर नाम बदल देती है, मगर उनके गांव का नाम बदलने के लिए दरखास्त पर दरखास्त देने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग हमारे गांव का नाम सुनते ही हंसते हैं। आज भी वोटर आईडी कार्ड हो या सरकारी दस्तावेज, हर जगह रूपवार तवायफ ही दर्ज है। गांव वालों ने कहा, हमारा गांव का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जी हमारे गांव वालों पर लगा कलंक को मिटा दीजिए और हमारा सम्मान वापस दिलवा दीजिए। इस गांव के ही पूर्व प्रधान राजदेव यादव की माने तो अपना गांव का नाम बताने पर शर्मिंदगी महसूस होती है और लोग मजाक उड़ाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम बदल दिया जाए ताकि वो समाज में अपना सिर ऊंचा कर घूम सके। वो चाहते हैं कि उनका गांव का नाम देवपुर रखा जाए, जो देवताओं के नाम पर हो। युवाओं के साथ साथ सबसे ज़्यादा महिलाओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है कि लोग कहीं उन्हें उसी नज़र से ना देखते हों। गांव के लोग अग्नि परीक्षा के साथ साथ शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। रिश्तेदारी जोड़ने से पहले लोग ये सोचते हैं कहीं तवायफों का प्रभाव तो अभी तक नहीं है। राजदेव चौधरी रूपवार तवायफ गांव के पूर्व प्रधान हैं। उन्होंने कहा वो 10 साल से भी अधिक समय से प्रयास कर रहे हैं। गांव वालों ने तत्कालीन मंत्री राम गोविंद चौधरी से भी मुलाकात किया था, मगर आश्वासन के सिवाय कुछ न मिला। हमारा नाम है पंचदेव यादव, जी। रूपवार के रहने वाले। पूरा गांव का नाम क्या है आपका? रूपवार तवायफ है, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। यह आबादी यहाँ बाद में जब बसी है तो लोगों को बहुत कलंकित नाम दिखाई, इसीलिए आज ये समस्या 2023 से चल रही है। कोई अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर कोई बचा नहीं है, सबके पास दरखास्त चली गई है। लेकिन अफसोस है, दुख है इस बात का कि रात दिन नाम जो है तुरंत बदले, तुरंत अध्यादेश जारी हो गया और यह दरखास्तों को जरा भी निगाह किसी माननीय अधिकारी की गई नहीं, इसलिए कष्ट हो रहा। ये गांव का नाम तवायफ कैसे पड़ गया? ये क्या इतिहास है इसका? ये अंग्रेज जब आए हैं तो यहाँ कोई आबादी दूसरी नहीं थी, केवल मुसलमान थे। वो स्कूल जो इस समय है उस समय कुछ नहीं था, यहाँ डीह पर बसे हुए थे लोग, बहुत बड़ी घनी आबादी उनकी थी। और वही समय है कि उसी समय यहाँ सारे अंग्रेज अधिकारियों की, समस्त अधिकारियों की मजमा लगता था इस गांव में। इसलिए इसलिए कि वहाँ तवायफ बसाई गई थी और वहीं पर अधिकारी लोग उस पर आनंद लेने, विहार करने आते थे। तो ये बहुत कलंकित नाम लगा। तो आज हम लोग चाहते हैं कि यह नाम जो है बदल दिया जाए, देवपुर कर दिया जाए, जो पल्लव ब्लॉक के अंदर है। गांव में कितने तवायफों की संख्या होगी उस समय? अरे उस समय करीब 400-500 यहाँ मुसलमान तवायफ कितने थे लोग? 400 के करीब थे। 400। हाँ, ये सुना जाता है अपने बुजुर्गों से, जो अगल बगल के लोग। नाम की यहाँ जमीनें भी होंगी उस समय? जमींदारी उस समय उन्हीं सबों की थी और यहाँ के सबसे बड़े सरजू प्रसाद सिंह, अंग्रेजों की तरफ से उनको राय बहादुर की पदवी मिली थी। फिर ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह रईस, यह नाम था। सामाजिक, किस तरह से सामाजिक तौर पे नुकसान होता है बाबा आप लोग के बच्चे बच्चियां क्या सोचते हैं? नाम पर लोग मैं हंसते हैं कि कैसे लोग हैं आप लोग कि यह नाम कलंकित आज तक रखे हुए हैं। हाँ, आज भी वो आधार कार्ड लोगों के पहले बने हुए, ये चुनाव आयोग का बना हुआ है, उसमें वही लिखा है। हमारे यहाँ जो राजस्व का रिकॉर्ड है उसमें भी इस गांव का नाम वही है। युवा पीढ़ी इससे काफी उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। कष्ट हो, सामाजिक तौर पर बात कहीं जाते हैं, लोग आनंद लेते हैं कि कैसे आप लोग है कि इस तवायफ गांव में आके बस गए।
बस गए जमीनें लोग जोतते थे, सिकनी वगैरह हुआ। चर्च के जमाने में यहाँ 2 वर्ग बन गया, सबके पास जमीन हो गई। ये बहुत पुराना मसला है, यही तो हमारा कहना है। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे बाबा कि आप लोगों का जो सम्मान है वो वापस किस तरह से आएगा? अब उसको वापस क्या आएगा, बदल दिया जाए हम लोगों का सम्मानजनक, जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। नाम बदल जाएगा, सम्मान वापस होगा इस हाँ गांव का? हाँ 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 बिल्कुल। नाम बदल जाएगा तो क्या होगा? अब ये होगा कि कहीं कोई आसपास के लोग आनंद नहीं लेंगे, अरे कैसे आप लोग हैं कि तो आज गांव में बसे हैं, ये कहना सब लोग छोड़ देंगे। हम लोग भी एक सुकून की जिंदगी जिए। तो आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है, इसके लिए थोड़ा पहल करें। ये बहुत माने कलंकित है, और हमारा एक तरह से बहुत ही आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ा इसके लिए आप लोग भी प्रयास करें। यही हमारा कहना है। बस आपको भी प्रणाम।